नमस्ते, मैं मोना नाहाटा, एक योगा विशेषज्ञ। आज की जो टॉपिक है हम बात करने वाले हैं वो एसिडिटी के बारे में। कहीं ना कहीं सबके लाइफ में कभी ना कभी जीवन में ऐसा हो चुका है कि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रह चुकी है। अब मुख्यतः से जानेंगे कि एसिडिटी क्यों होती है। कई बार लोग मसालेदार खाना खाते हैं, तेल का तला हुआ ज़्यादा खाना खाने के कारण भी हो जाता है उनको, और साथ में नॉनवेज खाने से भी उनको एसिडिटी हो जाती है। अब एसिडिटी को हम किस तरीके से ठीक कर सके और क्या होती है एसिडिटी और किस तरीके से। कई बार आप देखेंगे लोगों को जो होती है खट्टी डकारें आती है, ये सीने में जलन महसूस होनी शुरू हो जाती है, सिर में गैस चढ़ जाता है। ये सभी कारण होता है क्योंकि आपके शरीर में एसिडिटी बढ़नी शुरू हो गई है। अब खट्टी डकारें क्या होती है, खट्टी डकारें क्यों होती है और होती क्या है वो। खट्टी डकारें वो चीज़ होती है जहाँ पर मैंने खाना खाया, मतलब मेरा जो स्टमक का एसिड है वो उछल के मेरे फूड पाइप में आना शुरू कर दिया। तो इसके कारण से आप देखें कि मेरा स्टमक एसिड जब मेरे फूड पाइप में आता है, मतलब मेरे मुंह में है, जो है वो आपको लगेगा एसिडिक महसूस होना हो जाता है। जो खट्टी डकारें, कई बार लोग कहते हैं कि मुझे खट्टी डकारें आ रही है, ये महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये हमें क्यों हुआ है। तो मैंने आपको बताया है एसिड क्या है, ये एसिडिटी क्या है वो भी मैंने बताया। अब हम आएंगे हम इसे किस तरीके से ठीक कर सकें। वैसे ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तब भी हम एसिडिटी को ठीक कर सकेंगे पूरी तरीके से। ये जिस तरीके से लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उसका ठीक करने का सिर्फ एक ही इलाज है कि अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें वो। अब हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें जिसके कारण हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। कई लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते ही, आप गौर फरमाएगा इस चीज़ों पे, सुबह उठते ही चाय पीने की आदत होती है या कॉफ़ी पीने की आदत होती है, पानी तक नहीं पीते वो। अगर आप ऐसी लाइफस्टाइल रखेंगे तो एसिडिटी शायद से आपकी ठीक नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं एसिडिटी आपकी ठीक हो तो सुबह उठते ही आपको पानी का सेवन करना है। 2 से 4 ग्लास पानी आपको पीना है। अब उस पानी से क्या होगा, आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होनी शुरू हो जाएगी। जब आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होनी शुरू हो जाएगी तो मतलब आपकी बॉडी का जो एसिड है वो भी वॉश आउट होना शुरू हो जाएगा, टॉक्सिन जो है वो बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। अब हमें वो एसिड की ज़रूरत होती है, बट कब ज़रूरत होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। और सुबह उठते ही हमारे जो ये गलत एसिड है जो आप कह रहे हैं, मैं गैस की बात कर रही हूँ या आपको मैं बात कर रही हूँ, जो आपको एसिडिटी शुरू हो जाती है वो वॉश आउट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो आपकी बहुत सारी तकलीफ हो सकती है, आपको घुटनों का पेन हो सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ये आयुर्वेदिक के शास्त्र के हिसाब से। अब ये एसिडिटी क्या है, एसिडिटी एक पित्त दोष है योगा के हिसाब से, और आयुर्वेदा के हिसाब से इसे कहा जाता है एक पित्त दोष है। अब पित्त को सम में कैसे लाया जाए और किस तरीके से किया जाए, जिस तरीके से मैंने कहा सुबह उठते ही आपको पानी का सेवन करना है, आपको पानी पीना है। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है वो है कि मुझे या तो आप एलोवेरा का जूस पीजिए या तो फिर दूधी का जूस पीना रोज़ शुरू कीजिए। दूधी की सब्जी बना के खाइए, दूधी का जूस पीजिए। दूधी बहुत ही हितकारक है, बेनिफिशियल है आपके एसिडिटी में। दूधी का जूस बहुत अच्छा है, तो सुबह उठते ही आप दूधी का जूस का सेवन कीजिए। अगर आपकी ठंडी का मौसम चल रहा है या आपको ऐसा प्रॉब्लम है कि मुझे सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है, तो आप वो दूधी के जूस में काली मिर्च को मिला के पीजिए, और या तो फिर उसको थोड़ा सा नवाई कर दीजिए, गर्म करके फिर उसको पीजिए। या सूट भी डाल सकते हो उसमें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा गर्म तास वाली है, और क्योंकि दूधी ठंडी तास वाली है, दूधी जिसे कहा जाता है, तो आप या तो फिर दूधी का जूस में काली मिर्च डाल दीजिए, सूट डाल दीजिए हल्का सा, तो वो उसकी तास को बनाए रखेगी, तो आपको ठंडी या सर्दी महसूस ये सर्दी नहीं हो जाएगी आपको। कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे सुबह उठते ही कोल्ड हो जाता है इस चीज़ से, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगा। ठंडी के मौसम में भी आप सेवन कर पाएंगे इसका। थोड़ा सा लुकवार्म कर दीजिएगा इसको। और साथ ही में मैंने आपको कहा एलोवेरा, एलोवेरा बहुत ही बेनिफिशियल है। अब मैं एलोवेरा का प्रयोग कैसे करूँ, या तो आप सुबह उठते ही एलोवेरा का प्रयोग कीजिए, या तो खाना खाने से पहले 3 चम्मच एलोवेरा का जूस को पी लीजिए। अब वो 3 चम्मच जो एलोवेरा का जूस है वो आपको बहुत ही फायदा करेगा एसिडिटी को कंट्रोल करने में। और साथ में जिस तरीके से आयुर्वेदा की बात की, आयुर्वेदा के शास्त्र में ये कहा जाता है, अगर आप चाहते हैं कि आपको गैस की प्रॉब्लम ना हो, आपको तकलीफ ना हो एसिडिटी की, तो खाना खाने के तुरंत बाद में आया खाना खाते वक्त ही, कहीं देखेंगे तो माताएं जो है हमारे घर में या लेडीज़ है या आपकी दादी आपने देखा होगा, कई बार उन लोग अजवाइन डालती है खाने में। अजवाइन जो है वो गैस को बनने नहीं देती है शरीर में, और वो बहुत ही अच्छा है, हितकारक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके खाने में अजवाइन नहीं है सब्जियों में डाला हुआ, तो खाना खाने के बाद में है, थोड़ी सी चुटकी भर की, थोड़ा सा आप लेके, हाफ स्पून लेके या 1 स्पून लेके आप अजवाइन का सेवन कीजिए। आप देखेंगे कि आपको गैस की प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है उसके कारण से, मतलब प्रॉब्लम होनी है, वो जो प्रॉब्लम हुई है वो कम हो जाएगी, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम में भी राहत महसूस होनी शुरू हो जाएगी। अब तीसरी चीज़ या हम लोग बात करेंगे, मतलब कई लोग जो होते हैं वो खाना किस प्रकार का खाते हैं।
भोजन कैसा होता है उनका, भोजन किस तरीके से होना चाहिए। भोजन जो है आपका ब्रेकफास्ट है वो आपका सबसे हैवी होना चाहिए। सबसे हैवी मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ सब्जी रोटी, सबसे हैवी का मतलब है आपको हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी भोजन खाना चाहिए। मतलब मेरा ब्रेकफास्ट किस तरीके से होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, वेजिटेबल्स होना चाहिए, दही का प्रयोग कर सकते हैं, दूध पी सकते हो आप। आपका ये सबसे अच्छा भोजन है आपका, ये बहुत ही हेल्दी है। पोरेज खाइए, दलिया खाइए आप, दलिया बहुत ही हेल्दी है आपके लिए। कभी मन हुआ तो स्विच करते हुए आप इडली खा लीजिएगा, कभी आपका मन हुआ तो पोहा खा लीजिए। बट जिसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसको फर्मेंटेड चीज़ें फिलहाल के लिए अवॉइड करनी है। मतलब अगर आपको कभी मन हुआ तो खा लीजिएगा, बट फर्मेंटेड क्या होती है, फर्मेंटेड वो सारी चीज़ें होती है जो फुल जाती है, कुछ रखा थोड़ा होता ज़्यादा। मतलब जिस तरीके से हम बात करें इडली है वो फर्मेंटेड होती है, तो हमें इडली का सेवन कम करना चाहिए, खमन ढोकले का सेवन कम कर देना चाहिए अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। नॉनवेज फूड को नहीं खाना चाहिए अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। मैं मुख्यतः से कहूँगी सबको नॉनवेज फूड को प्लीज़ अवॉइड करना शुरू कर दीजिए, अपने डाइट प्लान में से इसको निकाल ही दीजिए पूरी तरीके से, क्योंकि नॉनवेज फूड आपके लिए ज़रा भी अच्छा नहीं है। इस वक्त के लिए तो ज़रा भी मत खाइएगा। अब मैं बात करूँगी जिस तरीके से मैंने कहा कि आपका नाश्ता खाना किस तरीके से होना चाहिए। आपका नाश्ता सबसे हैवी फ्रूट्स वेजिटेबल्स होना चाहिए, दलिया कर सकते हैं आप, स्विच कर सकते हैं, ऑल्टरनेट कर सकते हैं, किसी दिन ये खाया किसी दिन वो खाया, जैसे आपको लगे वैसे उस तरीके से स्विच कर सकते हैं। नाश्ता राजा जैसा होना चाहिए, जो भोजन है आपका वो प्रिंस जैसा होना चाहिए, क्योंकि राजा का सबसे अच्छा कहा जाता है, तो राजा की तरह नाश्ता करना चाहिए आपको, बट हेल्दी। ऐसे नहीं कि हम मिर्च मसाला वाला खा रहे हैं, वो ज़रा ही नहीं। मेरा हेल्दी हैवी का मतलब होता है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स, यहाँ पर राजशाही खाना का मतलब है कि बहुत ही अच्छा हैवी आपका होना चाहिए। और जो लंच है आपका वो होना चाहिए किस तरीके से, आपका प्रिंस जैसा, मतलब उससे थोड़ा कम, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं। आप रोटी खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, सात्विक भोजन आहार कीजिए। मैंने सात्विक के बारे में भी वीडियो बनाया, आप सात्विक भोजन का आहार का देखिएगा वीडियो, आपको डेफिनेटली बहुत ही बेनिफिशियल साउंड करेगा और फायदेमंद साउंड करेगा। अपने खाने से मसाले का उपयोग जो है बहुत ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। हल्का सा मिर्च डालिए, हल्का सा हल्दी डालिए, धनिया पाउडर डालिए, धनिया बहुत अच्छा है, धनिया हल्दी ये सब बहुत अच्छा, बट जो मिर्च का उपयोग करते हैं मैं कहूँगी मिर्च मसाला का थोड़ा सा कम कर दीजिए उपयोग, गरम मसाला का उपयोग कम कर दीजिए अपने खाने में। अब बात करते हैं कि रात का भोजन कैसा होना चाहिए। रात का भोजन होना चाहिए सबसे लाइट, बोलते ना बैगर जैसा होना चाहिए, गरीब जैसा होना चाहिए, मतलब सबसे कम खाने आपको रात का खाना है। बट हमारी लोगों की लाइफस्टाइल क्या होती है, सबसे हैवी जो खाना है हम रात को खाते हैं, और सबसे कम खाना है वो हम सबसे कम है या नहीं खाते, हम ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते जो सबसे अच्छा होना चाहिए। हम अपने लंच को जो है हालांकि कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, थोड़ा खा लेते हैं, और रात का डिनर तो हम सबसे हैवी करते हैं, विच इज़ नॉट ए सात्विक फूड, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी वन। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ऐसे ही अच्छा नहीं, और इन जनरल भी अच्छा नहीं है किसी के लिए। खाने के 2 घंटे पहले, खाने के 2 घंटे के बाद में आपको सोना चाहिए, मतलब इमीडिएटली नहीं सोना चाहिए। अब मैं क्या खा सकती हूँ मैं आपको ये भी विस्तार में बताऊंगी। मैं सुबह उठते ही आप दही का सेवन कर सकते हैं, दोपहर छाछ का सेवन कर सकते हैं, और जो रात को है वो दूध का सेवन करना है आपको। बट ऐसे ही नहीं कि आपने रात को दही खाना शुरू कर दिया, वो भी कट ऑफ करना शुरू कर दीजिए। मैंने बड़ी सिंपल सी चीज़ें बताने की कोशिश की है आपको कि आपको क्या करना है। अब मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर लूँगी सारी चीज़ों को कि हमें क्या करना है ताकि आपको याद हो जाए। और खाना टाइम पे खाना भी बहुत आवश्यक है। मैं एक चीज़ बताना रह गया, खाना को आपको टाइम पे खाना है। तो याद कर लेते हैं खाना किस तरीके से टाइम पर। आपको सिर्फ बाहर के देखना चाहिए, जब आपकी अग्नि, आपको खाना खाने से पहले अग्नि बड़ी है ना प्रज्वलित रहती है, मतलब मेरा डाइजेस्ट सिस्टम वो भी एक अग्नि है, वो प्रज्वलित रहता है। आपको मैं बड़ा शायद से विस्तार में एक नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊँ जब मैं पित्त दोष की बात कर रही हूँ। बट एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको ना खाना खाने से पहले ना खाना खाने के 45 मिनट्स के बाद में आपको पानी पीना, उससे पहले नहीं पीना है। मतलब मैं खाना खाऊँ उससे 45 मिनट्स पहले पानी नहीं पीना है, और खाना खाने के 45 मिनट्स के बाद में पानी पीना है। तो इमीडिएटली पानी नहीं पीना है, तभी आपका पित्त दोष जो है वो सम में रहना शुरू रहेगा, नहीं तो आपका पित्त दोष सम में नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं अपने पित्त दोष को सम में रखना कि आपको तकलीफ ना, ये एसिडिटी के कारण इसके लिए भी होता है क्योंकि कई लोगों की आदत होती है कि खाना खाने से पहले भी पानी पी लेते, खाना खाने के बाद तुरंत भी पानी पी लेते। अब क्यों नहीं पीना चाहिए ये भी आप जानकारी बस आप ले लीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि जब आप खाना खाने वाले होते हैं तब जैसे ही आप फर्स्ट निवाला डालते हैं तब सलाइवा आपके मुंह में पानी छूटना शुरू हो जाता है, जैसे हम कहते हैं सलाइवा, और फिर आपके जो स्टमक एसिड है वो शुरू हो जाता है, जहाँ पर आपका खाना पचने के लिए शुरू होता है। जब क्या होता है, जब मैं खाना खाऊंगी
जैसे कोई अग्नि है, अग्नि के ऊपर आप पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अग्नि का बुझ जाएगी। वैसे ही आपका खाना डाइजेस्ट करने के लिए भी वो अग्नि पैदा होती है, और आप अग्नि पर क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं तो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, बुझ जाती है, तो आपका खाना पचता ही नहीं। इसके लिए कई लोगों को स्टमक प्रॉब्लम होता है, कई लोग ये देखेंगे कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे खट्टी डकारें आ रही हैं। ये सारी तकलीफें, गैस हो जाना, ये सारी तकलीफें क्योंकि आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। बस एक हल्का सा रिपीटेशन हो जाएगा सारी चीज़ों के बारे में कि मुझे क्या करना है। एक तो आप अपने डाइट में वेजिटेबल्स का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, हेल्दी कर दीजिए, वेजिटेबल्स डालिए उसमें। सेकंड चीज़ जो है मैं आपको कहना चाहूँगी, मैंने कहा था कि आपको जो है सात्विक भोजन खाना चाहिए, कम मिर्च मसाले वाला, इसका ध्यान रखिएगा। थर्ड है आपको एलोवेरा का जूस जो है, एलोवेरा का जूस, दूधी का जूस है, आपको सेवन रोज़ाना करना ही पड़ेगा आपको। और ये आपको बड़ा हितकारक होगा, बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं। अगर मैं बड़ा सम्मान करती हूँ एलोपैथिक का, बट उसमें इलाज ही नहीं है इसको लेके, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो आपको लाइफस्टाइल बदल के ही ठीक होगी। फोर्थ है आपको टाइम पे खाना खाना है। और फिफ्थ है कि आपको किस तरीके से खाना खाना है। मैंने आपको कहा कि आपका भोजन सुबह जो नाश्ता है रात से को होना चाहिए, दोपहर को लंच है वो प्रिंस जैसा होना चाहिए, और जो डिनर है वो आपका बैगर जैसा होना चाहिए, मतलब कम खाना चाहिए। इसका आप ध्यान रखिएगा। मुख्यतः से ये 5-6 चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो पूर्ण तरीके से ठीक हो जाएगी। बस इसी के साथ मैं पूर्ण विराम लूंगी। मेरा सात्विक वाला वीडियो भी आप देखिएगा, आपको फायदेमंद साबित होगा। और पूर्ण विराम लेती हूँ मैं, मोना नाहाटा, एक योगा विशेषज्ञ। फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। थैंक यू, नमस्ते।